हेलो दोस्तों, एम क्लास पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और इस फाउंडेशन बेस को जरूर फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो लेवल है, एग्ज़ाम लेवल, टारगेट बैंक एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैंक एग्ज़ाम के लिए टारगेट है तो इसका मतलब आप कोई और नहीं देख सकता। एसएससी वाले भी इस क्वेश्चन को, एसएससी या और अदर जितनी भी एग्ज़ाम्स है सब। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जो है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के आने वाले हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। 3 टाइप है शायद, 2 से 3 टाइप शायद इसमें है, लेकिन बहुत ही शानदार है। आपके एक बार वो क्वेश्चन होने के बाद आपके दिमाग में एक बार पूरी तरह से घुस जाए वो क्वेश्चन सारे, तो आपको मजा आ जाएगा। एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन वो मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले आप तो ये देखिए कि इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर रही हैं, और अभी तक जो नए हैं चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। मैं कहता नहीं हूँ, बहुत कम कहता हूँ कि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो आपको फॉलो करना चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए। परसेंटेज का सेकंड वीडियो यहाँ से आप देख सकते, फर्स्ट वीडियो भी देख सकते, दोनों ही बेसिक थे, लेकिन सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे जो एक टाइप कह सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए थे 2 से 3 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आज थर्ड चैप्टर, थर्ड क्लास की स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो खुद से एक बार ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। अ स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 210 मार्क्स, बट इफ ही गेट्स 55% मार्क्स ही गेट्स 240 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। यहाँ पे आएगा मोर देन पासिंग मार्क्स। थोड़ा सा इसको काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इंग्लिश में सुधार लेना आप इसको। ठीक है, यह हो जाएगा मोर देन पासिंग मार्क्स। यहाँ पर लिखना था मोर देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, हिंदी में दे रखा है फाइंड द परसेंटेज पासिंग मार्क्स, है ना। एक छात्र 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25% और 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसा लगेगा इस पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद कि यार सर जो बता रहे हैं बहुत अच्छा मेथड है। मुझे जो मेरा ये मानना है कि बेस्ट जो मेथड है उसको बताऊंगा मैं। वैसे इसको काफ़ी लंबे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका उसको देखते हैं। ठीक है, 25% 210 से फेल हो जाता है, और 55% मार्क्स और कितने ज़्यादा लाता है 240। अगर ये 210 अंक यहाँ पर कम ना आए होते और 240 अंक ज़्यादा ना आए होते तो एक्चुअल मेरा जो वो होता पासिंग मार्क्स होता। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों का मिलाकर, ये दोनों टोटल ओवरऑल जो मार्क्स है ये 25 और 55 का डिफरेंस के बराबर है। इधर देखो ये हो जाएगा कितना 30%, और नंबर्स में कितना हो रहा है 210 तो फेल वाले और 240 ये वाले। मतलब ओवरऑल डिफरेंस जो हो रहा है नंबर्स मार्क्स में वो हो रहा है 450 का। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 15। देखो एक तरीका तो ये हुआ कि मैं 100% पूर्णांक निकालूँ, उसमें से फिर पासिंग मार्क्स निकालूँ, 210 प्लस करूँ और पासिंग मार्क्स निकालूँ, और फिर पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालूँ। एक तरीका ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पूछा इसने एग्जैक्टली क्या है, पास परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पूछा है ना। तो पासिंग परसेंटेज निकालना मतलब परसेंटेज में चाहिए मुझे वैल्यू, तो मैं क्यों ना मार्क्स को ही परसेंटेज में चेंज कर लूँ। 210 जो है ये मार्क्स है, इनको मैं परसेंटेज में चेंज कर लेता हूँ, और 1% की वैल्यू तो 15 मार्क्स है। मतलब मुझे अगर 210 मार्क्स निकालने, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 14 से, तो परसेंटेज में भी मल्टीप्लाई होगा 14 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 परसेंटेज की वैल्यू 210 मार्क्स की। तो 210 की वैल्यू क्या है 14%, तो 14% और आ जाते हैं इसके अगर, तो ये पास हो जाता। मतलब एक्चुअल में 39% क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। आपको कुछ समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 210 अंक जो अपने फेल हो रहे थे उन्हीं मार्क्स को मैं परसेंटेज में ला लूँ, क्योंकि परसेंटेज में मेरे वैल्यू चाहिए। तो 210 को मैंने परसेंटेज में चेंज किया। 15 की वैल्यू 1% के बराबर है, तो 210 की वैल्यू निकाली मैंने। 210 मतलब कि 15 में 214 से मल्टीप्लाई करके 210 बना होगा, या 15 से इसको डिवाइड कर लो, सबसे बढ़िया। 14% इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। एक छात्र 36% प्राप्त करता है ना, और वो कितने अंकों से फेल हो जाते हैं, वो 32 अंकों से फेल हो जाते हैं। वहीं वो अगर 48% अंक प्राप्त करता है ना, देन 32 मार्क्स क्या हो जाते हैं उसके, फेल हो जाते हैं। 64 मार्क्स मोर देन, अगर 64 मार्क्स आ जाए उसके, तो इसका मतलब उसके 48%
अंक परसेंट प्राप्त अगर प्राप्त उसने किए हैं तो 64% उसने क्या किया, प्लस मतलब ज़्यादा प्लस प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से इनका जो डिफरेंस है वही तो इनके परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर होगा। ओवरऑल मार्क्स में इतना इंक्रीज हुआ है, 32 तो उधर के और 64 इधर के, ओवरऑल 96 का इंक्रीज हुआ है। और परसेंटेज में इंक्रीज देखा मैंने तो 12%। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगी 8, है ना, एक तरीका तो ये। उसके बाद 1% की वैल्यू 8 मार्क्स के बराबर है, 8 मार्क्स की वैल्यू 1% की वैल्यू बराबर है, तो मैं 32 मार्क्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना। 8 मार्क्स की वैल्यू 1% तो 32 मतलब कि 32 मतलब मैंने यहाँ से यहाँ आने में क्या किया, मैंने यहाँ किया 4 से मल्टीप्लाई, तो मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4%, 32 मार्क्स की वैल्यू कितनी 4%, तो यहाँ से डायरेक्ट 4% और मेरे पास मार्क्स मुझे मिल जाते तो मैं पास हो जाता। इसका मतलब 4% और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 40% मेरे पास क्या था, पासिंग परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पूछा होता, मुझसे यहाँ पर यह पूछा होता कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मैं 100% निकाल लेता, 800 हो जाता, है ना। और मैं पूछता पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 800 तो ये और 40%, 800 का 40% निकाल लेता, दोनों तरीके। चलो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर कुल पूर्णांक निकालना। चलो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, आपके लिए बेस्ट रहेगा ये। मैं इतने क्वेश्चन करवाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपके दिमाग में पूरी तरह से इस क्वेश्चन बैठ जाए और आप कहीं से कहीं तक इस क्वेश्चन में गलती ना करके आए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आता है वही है। चलो, स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, देन फेल बाय 50 मार्क्स, है ना। स्कोर्ड 40% मोर देन व्हेन 50% मार्क्स, और कितना ज़्यादा प्राप्त करता है, 40 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करता है, और ये माइनस में। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर 10% का डिफरेंस है और मार्क्स में टोटल और बढ़ा कितना है ओवरऑल, ये बढ़ा है 90 से। ठीक है, तो ये 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, कितनी 9, तो 100% ओवरऑल कुल पूर्णांक निकाला, 100% निकाला, 100% मतलब कितना हो जाएगा 900। तो मेरे पास पहली बात तो ये ऑप्शन सारे रॉन्ग है, ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू के किसके, पासिंग परसेंटेज के, है ना। तो चलो आप इतना सा जरूर करना, होमवर्क में आपके लिए रहेगा कि पासिंग परसेंटेज इनमें से निकाल के देखना है किस प्रकार से निकलेगा। यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई, 50 की वैल्यू निकाल कर इसमें कितना प्लस करेंगे, वो ये थोड़ा सा आपको होमवर्क में, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप देखूंगा कितना आपका आ रहा है। ठीक है, वैसे अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर है 900। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस तरीके का कर लेता हूँ, उसके बाद आपका ये पूरा जो दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, चलो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, वही 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक उसके क्या जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर डिफरेंस ओवरऑल नंबर्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, 15 का और 30% से 40% 10% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10% की वैल्यू, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15/10। और मुझे पूछा क्या है, कुल अंक बताओ, तो कुल मतलब 100%, यहाँ से 100% निकालना तो बड़ा आसान है, ये हो जाएगा इंटू में 100 कर देंगे इसके, तो ये हो जाएगा 150। 100% निकालना तो आपको आ गया। अब निकालना क्या है, पासिंग मार्क्स निकालो। चलो 1% कितनी, तो 5% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 15/10 को मैं 5 में कैसे चेंज करूँगा, सबसे पहले तो ये बड़ा टास्क हो जाता है। सबसे बढ़िया काम करो, 10 इसको किधर कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 10/3 करना पड़ेगा मुझे। 15/10 को 5% में चेंज कर रहा हूँ, 15/10 को 5 मार्क्स जो है, 15/10 मार्क्स उसको मैं 5 में चेंज कर रहा हूँ, तो इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो 10/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10/3% मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ना, 10/3%। इसका मतलब ये आ जाएगा 3/3%। ठीक है, इतने 5% मार्क्स और मिल जाते अगर मुझे, तो मैं पास हो जाता, मतलब 30 प्लस में 3/3 मतलब कि 33/3%। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लग रहा है? तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद मेरी दक्षिणा समझिए कि आप लाइक करिएगा सबसे पहले, तो ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो पैटर्न आपके दिमाग में पूरी तरह से छप चुका होगा कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप का करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, कुछ और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 इफ द मेल्स इंक्रीज बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड फीमेल्स रेट ऑफ 9%, 1 ईयर और पॉपुलेशन बिकम्स कितने। चलो ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है कि इतना बन जाता है, मेल और फीमेल में बढ़ रहा है नंबर। 6000 टोटल था मेरे पास, ठीक है, और मेल और फीमेल में जिस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है उसको मैं देखूँ, अगर मेल में इंक्रीज हो रहा है 55% का और फीमेल में हो रहा है 9% का। एक काम करता हूँ, एग्जैक्ट मैं अगर देखता हूँ कि सेम ही इंक्रीज होता 5% तो कितना इंक्रीज होता वो देखता हूँ। उसके बाद 4% जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में मेरे पास फीमेल की आ जाएगी। देखते कैसे, अगर मैं देख रहा हूँ कि इसमें केवल 5% का इंक्रीज होता तो इसका 5% होता है 300। इतना सा आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना था 6000 का 500 निकालना है 300, इतना इंक्रीज होता मतलब 6
300 बन जाता, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं बना है, एक्चुअल में बना है 6000, ओके 6500, मतलब कि कितना कितना और बचा है, 200 बचा है। और 200 जो ये बड़ा है, ये किस वजह से बड़ा है, ये 4% की वजह से बड़ा है, मतलब 4% की वैल्यू 200, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ 20, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है 100, सबसे पहले तो फीमेल्स, ये फीमेल के बराबर है ना, तो फीमेल की 1%, अगर फीमेल्स मुझे 100% निकालनी है तो यहाँ से 100% निकाल सकता हूँ। 100% कितना हो जाएगा 2000, है ना। ये क्या आ गई मेरे पास, अरे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, चलो चलो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। सब बोल रहे हैं सर सर यहाँ पर 50 करिए 50 करिए, तो इसको कर देते हैं 50, चलो ठीक है। ये 50, तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। अब ठीक है 5000, ठीक है। ये कितना आएगा, फीमेल्स आ गए। फीमेल अगर 5000 है, फीमेल अगर 5000 है, तो मैं यहाँ से मेल निकाल सकता हूँ, कितने 1000, ठीक है। 5000 एंड 1000, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरी तरह से इसका क्लियर हो जाएगा कि मैंने किया क्या। इसमें क्या दिया, पॉपुलेशन दी है 9600, मेल इंक्रीज होता है 8% से, फीमेल इंक्रीज होता है 5% से 1 ईयर आफ्टर, क्या होता है कि बिकम्स 10,272 बन जाता है, 5 मैन की वैल्यू में। चलो तो मैं काम करता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट सेम देखता हूँ, 5% कम है तो 5% दोनों में अगर इंक्रीज करता हूँ, ये 5% होता है और ये भी 5% इंक्रीज होता है, मतलब क्या मेल में भी 5% और फीमेल में भी 5% इंक्रीज होता है, तो कितना हो जाता है 5% इसका होता है 480, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 10,080, है ना, हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3% मेल ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, 8% हुआ ना इंक्रीज, तो 3% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 10,272 जो बन रहा था, ये इस वजह से ही तो बन रहा था, ये 8% था। तो एक काम करते 5% इंक्रीज करा तो ये इतना सा बच गया, कितना बच गया 192 बच गया, ठीक है। तो ये 3% की वैल्यू, तो ये 3% जो बड़ा है किसके, मेल का 3% ही तो है ये, तो 3% मेल बड़ा है ना, 3% की वैल्यू हो जाएगी 192। ओके, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, 3% की वैल्यू कितनी बताएंगे 192 के, तो 1% यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, 1% कितना हो जाएगा 3 छंग 18 3 चौक 12 64, और पूछा क्या है, सबसे पहले तो निकालते हैं 100% निकाले से, यहाँ से मेल की वैल्यू निकल जाएगी, 100% कितना आ जाएगा 6400, ठीक है। और मेल ही पूछा है, मेल ही दे रखा 6400, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा वाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मैंने स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, 100 अगर इनकम मान लूँ, 60% क्या करता था, एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। बचा कितना बचा है, उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, सेविंग कितना करता है 40 की सेविंग करता है, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में हुआ क्या है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 15% से इंक्रीज कर दो, ठीक है। ये 15% इंक्रीज कर दी, ठीक है। आगे दे रखा है इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज 15% से इंक्रीज, इसको भी कर दीजिए, तो 15 छंग 90 9 इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस 9 15% मतलब 9, ठीक है। इसका 9 15% मतलब इसका 9, ठीक है। ये 69 हो गया। एक्चुअल में अब सेविंग कितनी कर रहा है, अब सेविंग कर रहा है 6 इंक्रीज हुआ है 40 से, सेविंग्स में इंक्रीज क्या हुआ 6%, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से 2, 2 से 5 और 2 से 3, 3 से 5, 15%, ये क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, मेरा आंसर हो जाएगा 15%, ठीक है। चलो सी मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, जल्दी करते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके और आपका फायदा हो सके, ठीक है। फायदा हो रहा है अगर तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसमें दे रखा है द मैन स्पेंड्स 75% ऑफ इनकम, 75% मतलब 100% अगर इनकम मान लूँ तो 75% इसका 75% क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, तो बचा सेविंग्स आ जाएगी, 7 आ जाएगी 25। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20% से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और 10% से उसका क्या करता हूँ, खर्च बढ़ा देता हूँ, एक्सपेंडिचर बढ़ा देता हूँ, कितना 10% से 10% मतलब इसका 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82.5, ठीक है। 82.5 मतलब ये हो जाएगा 37.5, यहाँ बढ़ेगा 12.5, 25 पर मतलब 50%, एक्चुअल में 50%, ठीक है। समझ में आया होगा 50%, 25 से 12.5, ठीक है। इसका 50% ही तो है, 50% क्या हुआ इंक्रीज हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी फास्ट करिएगा, आप भी ध्यान देखिएगा कि क्या कर रहे हैं सर, फटाफट, है ना। चलो इसमें क्या निकालना है, कितने परसेंट
परसेंट जब भी निकालना होता है तो मैं ये एक बात तो आप इसको तो दिमाग में पहले से ही फिट कर लीजिए कि जब भी परसेंटेज में कोई वैल्यू निकालने की बोले तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं परसेंटेज में या उस उन्हीं जो एग्जैक्ट वैल्यू उनको रेशो में ले सकता हूँ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैंने जो बताया आपको वही, इसमें बोल रहा है कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, इतनी है। अब मैंने स्पेंड्स 5 इतना स्पेंड करता हूँ और इसकी इनकम कितनी है, इसमें से इतना क्या करता है, एक्सपेंड करता है। मैं इसको निकालूं और यहाँ से सेविंग निकालूं, इससे अच्छा होगा कि मुझे इन दोनों में आगे जाके क्या करना है। इसने बोला है कि विज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 19% 13%। अगर मैं इसका 19% बढ़ाऊंगा, इसका 13% बढ़ाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही टफ होने वाला है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इनको रेशो में ले आता हूँ। तो रेशो में देखेंगे तो ये कटेगा गाइस से 19 चौक 76, 19 5 95, ठीक है, 19 त्या 57, 00 से 10 से 15 त्या 45, 15 दूना 30, 3:2। अगर 3 इनकम है और एक्सपेंडिचर 2 है तो सेविंग क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो इस रेशो का उपयोग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इस रेशो को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इनकम थी 3 और रेशो में 2 और सेविंग हो जाएगी 1। अब देखिए, अब मुझे 19% इंक्रीज करना है, मतलब कि 19% मतलब 3 का 19% निकालने से अच्छा है कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी 100 से। अब इसका 19% हो जाएगा 19 या 57 और इसका 13% मतलब कि 13 2 26, ये हो जाएगा 357 और ये हो जाएगा 226। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका सेविंग हो जाएगा 131। तो ये एक्चुअल में बढ़ा कितना है सेविंग में, 31%। कितना ईजी हो गया देखिए आप। मुझे जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी होती है तो मेरा फर्स्ट लेसन ये ध्यान दिमाग रखिए कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, मैं उसको रेशो में ले सकता हूँ। और रेशो में लिया, उसके बाद मैंने सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई इसलिए किया कि 19% निकालना आसान हो जाए, 13% निकालना आसान हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन शायद आज का है ना। चलो ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसको एक्स से करके बताता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन से कैसे बनेगा, और उसके बाद थोड़ा अच्छा वाला मेथड देखेंगे। चलो सबसे पहले दिया क्या है, अब मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट में 5% इंक्रीज कर देता, मतलब कि एक्स अगर मैं मान लूँ तो बचाएगा कितना, 95%, ठीक है। अब जो बचा है उसमें से स्पेंड्स 20% ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम ऑन फूड पर इनकम कितना कर देता है, 20%, मतलब कि बचाएगा कितना, इसका भी 80% बचाएगा। एंड डोनेट 120 उसको डोनेट कर देता है उसमें बच्चे उसमें, और लास्ट टाइम बचता है 4। इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करके एक बार वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ये हो जाएगा 1400 प्लस 50। चलो इसको लिख लेता हूँ, प्लस करना पड़ेगा उधर। चलो ये कितना हो जाएगा, 1520। कितना हो जाएगा, 1520, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 95 × 80 और ऊपर चला जाएगा 100 × 100। देखो मैं कभी कोई भी काम करता हूँ तो ऐसे पहले से अरेंज करके ही करता हूँ। इक्वेशन आई मतलब सबसे पहले अरेंज कर लो, फिर काट पीट करना ही है ना। ये 19 5 95, 19 8 है, 8 से 8 5 से 2 10 और 1 0 से 1 0 कट गया था, 1 0 से 1 0 काट दिया, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 1 0 और बचाएगा कहीं, 19 5 95, 19 8 152 0। अच्छा यहाँ 1 0 बचाता है ना, 1 0 से 0 को काटना पड़ेगा, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2000, ठीक है। आपको समझ में आया पूरा। चलो इसको एक नेक्स्ट मेथड से करते हैं, थोड़ा सा प्रो लेवल मेथड कह सकते हो। सबसे अच्छा मेथड मुझे वही लगता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, चलो इसको यही रहने देता हूँ। ये तो आपको समझ में आया हुआ, ये इक्वेशन सॉल्व करना, इस तरीके से इक्वेशन आई थी उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, चलो अब देखेंगे कि सबसे पहले उसने क्या 5% का ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, मतलब कि अगर 5% की वैल्यू देखो तो फ्रैक्शन में आएगी 20। अगर 20 उसकी इनकम थी तो एक्सपेंडिचर कितना बचाएगा, कितना, वो 19, ठीक है। वहीं 20% उसका रिमेनिंग का वो क्या करता है, फूड पर खर्च करता है। रिमेन 20% मतलब होता है 1/5। अगर 5 उसकी इनकम है तो 4 सेविंग कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में यहाँ पर 19 चौक 76 सेव कर रहा है और 20 5 100 यहाँ पर इनकम है उसकी, तो 76 कर रहा है। अब यहाँ बताओ इतना खर्च करने के बाद उसने डोनेट किया था 120, तो 120 को मैं डोनेट नहीं करता अगर, तो मैं एक्चुअल में बचाता कितना, 1520। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1520 की, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाती कितनी, 20। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 20 को मल्टीप्लाई करके इनकम निकाल लेता 2000। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को। चलो आज का शायद लास्ट क्वेश्चन था। चलो आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप सबसे पहले तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और इसको फॉलो कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू लास्ट।